सिमरन बहू, ये कैसी जली हुई रोटियां परोस रही है? अब क्या रोटियां बनाना भी सास ही सिखाएगी? माँ से कुछ सीख कर आई है या नहीं? सिमरन की सास राखी ने तुनकते हुए कहा। सिमरन की अभी एक हफ्ता पहले ही शादी हुई थी। आज पहली बार सिमरन ने अपने ससुराल में खाना बनाया था और करीबी रिश्तेदारों को आज निमंत्रित किया गया था ताकि वे भी नई बहू के हाथ के खाने का स्वाद चख सकें, जिसमें सारे परिवार वाले, सिमरन की नंद और उसके पति भी शामिल थे। अपनी सासू माँ के मुंह से ऐसे कड़वे बोल सुनकर जैसे सिमरन का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। पहले चेहरे पर जो खुशी और चमक थी, उदासी में तब्दील हो गई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, गलती हो गई मां जी, आप नाराज ना हो, मैं दूसरी रोटी ले आती हूँ। हाँ जाओ, मेरे लिए दूसरी गरम रोटी लेकर आओ, सास बोली। सिमरन का पति तनिष्क भी डाइनिंग टेबल पर बैठा था। उसे अपनी माँ से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तनिष्क, माँ ये आप सिमरन से कैसे बात कर रही हैं? माना रोटी थोड़ी ज्यादा सिकी हुई थी पर जली हुई नहीं थी, अच्छी करारी सिकी हुई थी जैसी आपको पसंद है। राखी, सिमरन की सास, बेटा तू मुझे मत सीखा, मुझे अपनी बहू से कैसे बात करनी चाहिए। तू चुपचाप खाना खा। सभी को राखी जी का ये अपनी बहू से इस तरह का व्यवहार करना पसंद नहीं आया, पर माहौल को बिगड़ता देख सभी ने अभी चुप रहने का फैसला किया। दिन खत्म होते ही बाहर से आए मेहमान अपने घर चले गए और बाकी सभी अपने अपने कमरों में सोने चले गए। राखी जी की एक बेटी भी थी, मनीषा, जो कि विवाहित थी और आज वो भी दिन के वक्त वहां मौजूद थी। उसे भी अपनी मां का नई बहू के साथ ऐसा रूखा व्यवहार करना अच्छा नहीं लगा। उसने मन में ठान ली कि हो ना हो किसी भी तरह मां को समझाना ही पड़ेगा ताकि वो भाभी को सिर्फ अपनी बहू ना मानकर उनसे बेटी जैसा प्यार करें। 2 दिन बाद ही मनीषा के बेटे नकुल, जो कि अब 2 साल का हो गया था, उसका जन्मदिन था। मनीषा के ससुराल में एक छोटी सी पार्टी का इंतजाम किया गया जिसमें राखी जी और उनके परिवार को भी आने का न्योता भेजा गया। सभी लोग समय से मनीषा के ससुराल पहुंच गए। जन्मदिन केक काटा गया और फिर उसके बाद डिनर टेबल पर सभी को खाना परोसा जाने लगा। मनीषा सबको सब्जियां परोसने लगी। जैसे ही वो अपनी सास की थाली में दाल परोस रही थी, गलती से थोड़ी सी दाल सासू माँ की साड़ी पर भी गिर गई। मनीषा की सास गुस्से में कुर्सी से खड़ी हो गई और मनीषा को बुरा भला कहने लगी। बहू, क्या तुम में इतनी भी समझ नहीं कि दाल कैसे परोसी जाती है? 2 साल हो गए तुम्हें यहाँ आए, पर एक भी काम तुम अगर ठीक से कर लो तो गनीमत है। हर काम में कुछ न कुछ गड़बड़ कर ही देती हो। आज मेरी इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी। अपनी माँ से ही कुछ सीख लिया होता, मेरी तो सुनती नहीं तुम। अब जाओ यहाँ से, कोई और परोस देगा। इतना सुनते ही आंखों में आंसू लिए मनीषा जाने लगती है तो मनीषा की माँ राखी जी उसे रोक लेती है। राखी जी, रुक मनीषा, अरे बहन जी, ये कैसा तरीका हुआ अपनी बहू से बात करने का? माना बच्ची से गलती हो गई, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप उसे इस तरह सबके सामने जलील करें। आप उसे प्यार से भी बोल सकती थी, या सबके जाने के बाद उससे आराम से समझा सकती थी। राखी जी के मुंह से ऐसे शब्द सुन दोनों मनीषा और उसकी सास मुस्कुराने लगी। राखी जी, अरे मैं इतनी सीरियस बात कर रही हूँ और आप हैं कि हंस रही हैं? मनीषा, सॉरी मम्मी, पर यह सब एक नाटक था, आपको अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए। ये सब मांझी का ही आइडिया था, वरना वो तो सपने में कभी मुझ पर चिल्लाने का नहीं सोच सकती। बेटी जो मानती है मुझे, पर मम्मी मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उस दिन आपने इसी तरह भाभी से बात की थी, याद है आपको? आज जब वही सब आपकी बेटी के साथ हुआ तो आपको इतना बुरा लगा। सोचिए, उस दिन भाभी की माँ भी वहाँ थी, उन्हें कैसा लगा होगा। जैसे मैं आपकी बेटी हूँ, भाभी भी किसी घर की बेटी हैं। वो अपना सब कुछ पीछे छोड़कर हमारे घर आई हैं। तो क्या आपने उस दिन उनके साथ जैसा व्यवहार किया वो सही था? जैसा आपने कहा कि आप भाभी को प्यार से भी कह सकती थी या सबके जाने के बाद उन्हें अकेले में समझा सकती थी? मनीषा की सास, हाँ बहन जी, जब मनीषा ने मुझे उस दिन के बारे में बताया तो सुनकर मुझे भी दुख हुआ। बहू तो घर की इज्जत होती है, आप उन्हें जितना प्यार करेगी बदले में वो आपको उतना ही सम्मान भी देंगी। नहीं तो अगर सास बहू के रिश्ते में एक बार खटास आ जाए तो हमेशा के लिए दिलों में दूरियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए अपनी बहू को अपनी बेटी ही समझिए और उतना ही प्यार और सम्मान दीजिए जितना आप मनीषा को देती है। फिर देखिएगा सिमरन में भी आपको अपनी बेटी ही दिखेगी। ये सारी बातें सुन राखी जी लज्जित होते हुए बोली, आप सभी मुझे माफ कर दीजिए, खास तौर पर सिमरन बेटा, तुम सबसे ज्यादा दिल तो मैंने तुम्हारा दुखाया है। हो सके तो उस दिन के लिए मुझे माफ करना। मनीषा बेटा, बहन जी, आप दोनों ने मिलकर मेरी आंखें खोल दी।
मुझे अब मेरी गलती का एहसास हो गया है कि सास होने का मतलब सिर्फ अपनी बहुओं पर हुक्म चलाना नहीं होता, बल्कि सास होना तो एक बड़े गर्व और सम्मान की बात है। एक सास सही में सास तब कहलाती है जब वो बहू को बहू ना मानकर बेटी की तरह समझे और उसको इतना प्यार दे कि उसे अपनी माँ की कमी ना महसूस होने दे। अगर हर सास ये छोटी सी बात समझ जाए तो शायद दुनिया में इससे सच्चा और पवित्र रिश्ता और कोई हो ही नहीं सकता। आज मैं फिर एक बार आप सभी को खाने पर निमंत्रित कर रही हूँ और इस बार मैं और मेरी बेटी सिमरन सिमरन के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए दोनों मिलकर खाना तैयार करेंगे, जिसमें मसालों के साथ साथ हमारे इस नए खूबसूरत रिश्ते की महक भी शामिल होंगी। ये सब सुनकर सिमरन की आंखों में खुशी के आंसू थे। वैसे खूब अच्छा मजाक किया आपने बहन जी। मुझे मेरी ही वैसे खूब अच्छा मजाक किया आपने बहन जी। मुझे मेरी ही भाषा में समझाकर खूब उल्लू बनाया। इसका बदला तो कभी ना कभी जरूर लूंगी। हाँ, राखी जी का इतना कहना था कि सभी जोर शोर से ठहाके मारकर हंसने लगे।